हेलो एंड वेलकम टू RSA यानी रियल स्टैटिक एनालिसिस पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमन। आज एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और वो अपडेट क्या है कि जिस भी किसी भाई या बहन ने रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, रेलवे ग्रुप डी का, जब भी, तो आपको थोड़ा याद होगा कि 2019 में इसके फॉर्म आपने फिल किए थे। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम अभी हुआ 4 साल बाद। एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी सारी प्रक्रिया इसकी पूरी हो गई है। अभी रेलवे ने डिसाइड किया है कि आपको जो फीस आपने जमा करवाई थी ना, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 250 रुपये, तो आपको रिटर्न हो रही है वो। ठीक है, फीस आपको क्या हो रही है, रिफंड हो रही है। तो एक अच्छी खबर है आपके लिए। तो अपने इस फीस का रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक लिंक आया हुआ है, अगर आप, तो इसमें किस किस पॉइंट पे मेन बात होगी कि फीस रिफंड कैसे होगी, एक तो ये देखना है अपन को। एक, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्लियर हुआ या नहीं नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के बाद में अगर आपने कोई और जैसे मान लो फिजिकल भी दिया है, आपका फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम तक में भी बैठ गए हो तो भी आपको आपकी फ़ीस वापस मिलने वाली है, राइट। कितनी फ़ीस वापस होगी इस पर भी अपन बात कर लेंगे। अब इसमें अकाउंट आपको अपडेट कैसे करना है। एक बार आपको याद होगा कि पहले भी अकाउंट अपडेट करवाया था रेलवे वालों ने, अब दोबारा अपडेट क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इसका एक नोटिस आया हुआ था, उस नोटिस पे नज़र मारते हैं। तो ये है वो नोटिस जो 13/4/2023 यानी कल पब्लिश हुआ था। मैं चाहता तो इस पर कल ही वीडियो बना सकता था, पर कल सिर्फ ये नोटिस ही पब्लिश हुआ है। जो लिंक था वो एक्टिव नहीं हुआ, जिसमें आपको बैंक डिटेल क्या अपडेट करनी है, राइट। अब इस नोटिस को आराम से पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि आपकी परीक्षा थी वो 17/8/2022 से 11/10/2022 तक आयोजित हुई थी और आपको शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल IFSC कोड सबमिट कराई गई थी। जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपसे बैंक डिटेल मांगी गई थी। ठीक है, आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुए थे तथा इसी बीच उम्मीदवारों के खाते के विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं। मतलब 4 साल पहले जो आपने अकाउंट डिटेल दी थी, उसके बाद हो सकता है आपका IFSC कोड चेंज हो गया या कुछ और, या कुछ बैंक मर्ज हो गए एक दूसरे के अंदर, तो ये अपडेट करवा रहे हैं दोबारा से। ठीक है, और इसके अलावा विभिन्न बैंकों में विलय के कारण उनके IFSC कोड बदल दिए गए हैं, इसलिए बैंक खाते की पुनः पुष्टि और नए विवरण लेना आवश्यक है ताकि उम्मीदवार से सही बैंक खाते में धन वापसी की जा सके। ठीक है, अब ये लिंक है वो कब कब तक अपडेट रहेगा। अपडेट बैंक खाता का लिंक है वो दिनांक 14/4 यानी आज अभी 14/4/2023 सुबह 10 बजे से 30/4/2023 शाम 5 बजे तक लाइव रहेगा। यानी 30 तारीख तक आप इसमें अपना बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो वे अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले भी किया तो भी भाई कर ही देना। ठीक है, कोई पता नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो गई है तो, और सावधानी पूर्वक करना। वो मैं आपको इसमें जो लिंक आया हुआ है वहाँ पर भी लेके चलूँगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या हमारा, हमने तो फॉर्म पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, वो सब आपकी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। तो बने रहिए आप। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या IFSC कोड सही है तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच लें और बैंक खाता का विवरण और IFSC कोड है वो देख लें। मतलब आप जो बैंक डिटेल भरोगे उसको सावधानीपूर्वक देख लेना। आप मोबाइल से ही भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपको कोई ई मित्र वाले के पास जाना पड़ेगा, अपने आप स्टेप टू स्टेप कर लोगे आप। यह ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है, एक ही बार अपडेट कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी में विफलता के लिए रेल भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने बैंक डिटेल गलत भर दी है और आपका पेमेंट नहीं आती है तो आप कोई भी टाइप का दावा नहीं कर सकते, स्पष्ट इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट एक पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और उन्हें कई बार आपत्ति लगाते होते हैं अपन, ठीक है, तो रेलवे का एक अलग ही नियम है। 13/10/2022 के संदर्भ में प्रश्नों, उत्तर, विकल्प आदि में जो भी आपने आपत्ति लगाई है और वो आपत्ति आपकी सही पाई गई है, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पे आपत्ति लगाई, ऑब्जेक्शन, ठीक है, चैलेंज किया कोई भी क्वेश्चन को, और वो आपकी आपत्ति सही पाई गई है, तो आप आपत्ति लगाते वक्त आपकी कुछ 50 के रुपये, एक आपत्ति के 50 रुपये लगभग आपसे फीस ली गई थी। अगर आपकी आपत्ति सही है तो आपको वो फीस भी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी बैंक विवरण का उपयोग किया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो तारीख बता दी कि बैंक विवरण सबमिट करने के जो अंतिम तिथि है वो 30/4/2023 शाम 5 बजे तक है। और गलत, अपूर्ण या देर से किए गए दावों पर उनको खारिज कर दिया जाएगा। एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की अनुमति होगी। इसका मतलब ये है कि आप ये मत सोचना कि आपके पास तो अकाउंट है ही नहीं, वो पहला आपका पुराना अकाउंट बंद हो गया है और आप ये बोल रहे हो अपने दोस्त को कि तूने तेरा तो कर दिया और मेरे वाले में भी, मेरे जो मैं अपडेट कर रहा हूँ मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के उसमें भी तेरा अकाउंट डाल देते हैं। तो एक अकाउंट के अंदर दो जनों की नहीं आएगी, एक अकाउंट में सिर्फ एक रिफंड ही आएगा। तो वो खुद का ही देना अकाउंट नंबर, मतलब किसी दूसरे दोस्त का लेकर के मत देना, ठीक है। था नोटिस। अब अपन देखते हैं कि स्टेप टू स्टेप इसमें करना कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ साइट पे और इसका जो लिंक है वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने RRB अजमेर की वेबसाइट है जो ओपन कर रखी है। तो आप कोई सी भी, मतलब आपका बोर्ड है उसकी साइट ओपन कर लेना, सभी के ऊपर ये लिंक है वो आपका एक्टिव मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहीं से क्लिक करते आप इस साइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें देखो, अगर आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो आप इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ डिटेल भरने के लिए बोलेगा। रेलवे नेम, मतलब आपने किस बोर्ड से फॉर्म भरा है, मुंबई बोर्ड से है, RRB मुंबई आपका, कोलकाता है, गोरखपुर है, दिल्ली है, जयपुर है, जो भी है आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी नाम है XYZ वो नाम आप इसके अंदर पुट कर देना। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर लगा देना। आप अपनी ईमेल, या तो आप ईमेल या मोबाइल नंबर या आधार, जो भी आपको याद है फॉर्म भरते वक्त आपको, आप अगर भूल गए हो कि मोबाइल नंबर पता नहीं कौन सा दिया था, तो आप अपनी ईमेल आईडी दे दो, या वही नहीं पता तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और एक ये कैप्चा कोड है, ये इसके अंदर यहाँ पे डालोगे तो आपके पास सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिले आप इस होम वाले बटन पे क्लिक करना, वापस होम वाले बटन पे क्लिक करके जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए उसके बाद आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक नया फॉर्म खुलेगा। उसके अंदर आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है और कुछ नहीं करना, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और या फिर बैंक अकाउंट नेम, ठीक है। ये 3-4 डिटेल्स डाल के सबमिट करोगे तो आपको वो अपडेट आपका हो जाएगा। और जल्दी जैसे आप अपडेट डालोगे, 30 तारीख इसकी लास्ट तारीख है, जैसे 30 तारीख कंप्लीट होगी उसके बाद सभी का रिफ़ंड आना शुरू हो जाएगा। अब रिफ़ंड कितना मिलेगा सर, तो देखो रिफ़ंड जो भी जनरल कैंडिडेट है या OBC के कैंडिडेट है या फिर EWS के कैंडिडेट है, आपने फॉर्म भरते टाइम 500 रुपये फ़ीस जमा करवाई थी, ठीक है। अभी आपको 400 रुपये रिफ़ंड मिलेंगे। 400 में से आपका जो बैंक का चार्ज करता है 10 या 20 रुपये, वो काट के मान के चलो 380 से लेकर के 390 रुपये आपके रिफ़ंड मिल जाएंगे। तो भाई बेरोज़गारी के टाइम में अगर इतने रुपए मिल रहे हैं तो आपको ले लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही पैसे हैं ये, रेलवे वालों के पास छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो अदर कैटेगरी के हैं उसके अलावा जो भी कैटेगरी है, SC हो गया, ST हो गया या फीमेल कैंडिडेट हो गए, जो उन्होंने फ़ीस 250 रुपये जमा करवाई थी तो उनकी 250 की 250 रिफ़ंड हो रही है, ठीक है। तो 250 पूरी नहीं होगी, इसमें जो बैंक चार्ज काट के आपको 235 या 240 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो ये भी आपके अपने पैसे हैं, इनको ले लेना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ साझा करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है तो, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जैसे भी टाइम होगा आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इस वीडियो के लिए तो स्पेशली बोलूँगा कि इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या अपने स्टेटस में, ताकि ग्रुप D का एग्ज़ाम देने वाले हर बच्चा अपनी फ़ीस रिफ़ंड ले सकें। क्योंकि बेरोज़गारी के टाइम में ये पैसे रेलवे को देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, ये अपने खुद के पैसे हैं तो इनको रिफ़ंड लेना ही पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।